अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। शिवो हम। पिछले यानी भाग 379 में हमने देखा वे पंच महाभूत श्री कोयला ये ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के पेट के अंदर हमेशा गर्मी धूप निर्माण करते हैं और वो पृथ्वी के अंदर अग्नि निर्माण करते हैं। लेकिन जब ये अग्नि ज्यादा ही प्रमाण में भड़कता है तब लेकिन पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखी ये होते हैं। अब देखेंगे भाग 380। श्री कोयला ये पृथ्वी के पेट में हमेशा अग्नि निर्माण कर रहे हैं, इसलिए पृथ्वी के अंदर हमेशा गर्मी और धूप रहती है और उनके अग्नि की वजह से पृथ्वी ये खुद के आजू बाजू गोल घूमती है, पृथ्वी को गति मिलती है। श्री कोयला ये पृथ्वी के पेट के अंदर अग्नि की वजह से कोयला ये जलता है। श्री कोयला ये पृथ्वी के पेट में हमेशा अग्नि निर्माण करते हैं, इसलिए पृथ्वी के पेट में हमेशा गर्मी और धूप रहती है और उनके अग्नि की वजह से पृथ्वी ये खुद के आजू बाजू गोल घूमती है, पृथ्वी को गति मिलती है। श्री कोयला ये पृथ्वी के पेट के अंदर अग्नि की वजह से कोयला ये जलता है और उनका वायु ये ज्वालामुखी के बीच में से पृथ्वी के बाहर निकलता है। उसके साथ पृथ्वी के पेट में का कोयला उसकी गर्मी की वजह से पृथ्वी के जमीन के ऊपर की सब छोटी और बड़ी वनस्पति ये जिंदा रहती है। वनस्पति ये उगती नहीं है तो वो जी रही है, लेकिन पृथ्वी के पेट के अंदर की गर्मी का पृथ्वी के ऊपर के मानव को जिंदा रहने के लिए कुछ भी उपयोग नहीं होता है। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के पेट का श्री कोयला, इनका अग्नि, इसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर के समुद्र के पानी को भरती आती है, समुद्र खौलता है। उसके साथ पृथ्वी के प्रखर उष्णता की वजह से भी समंदर के पानी को भरती आती है। लेकिन प्रमुख कारण यानी पृथ्वी के पेट के अंदर के अग्नि की गर्मी की वजह से समुद्र के पानी को भरती आती है। समुद्र का पानी खौलता जाता है और पृथ्वी की गर्मी वायु, इस वजह से ही समुद्र का पानी ये ऊपर उठाया जाता है। उसे हम समुद्र को भरती आई, समुद्र खोला हुआ है, ऐसा कहते हैं। और जब पृथ्वी के पेट में के अग्नि ये शांत होता है तब समंदर का पानी ये शांत होता है, तब हम समंदर को ओटी लगी है, ऐसा कहते हैं। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के पेट के अंदर का अग्नि ये सूर्य के प्रखर उष्णता की वजह से अग्नि ये भड़कता रहता है और उसकी वजह से समंदर के पानी को भरती आती है। समंदर खौलता है, समंदर का पानी ये ऊपर उठाया जाता है
सूर्य की गर्मी की वजह से पृथ्वी के पेट में का कोयला इनका अग्नि भड़कता है और उसकी वजह से उस अग्नि का वायु भाप ये पृथ्वी के ऊपर आता है और उस भाप की वजह से समंदर का पानी ये ऊपर उठाया जाता है, ऐसा हम समझते हैं। और शाम को लेकिन सूर्य से पृथ्वी से थोड़ा बाजू को दूर जाने की वजह से, सरकने की वजह से सूर्य की प्रखर गर्मी ये पृथ्वी के पेट में के अग्नि के ऊपर गिरते नहीं, उसकी वजह से अग्नि ये शांत रहता है और उसकी वजह से ही समंदर का पानी ये शांत होता रहता है। उसे हम OTI है ऐसा कहते हैं। ब्रह्मांडपति पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ श्री राजा भवनाथ महाराज, इनको श्री प्रमुख 11वें पंचमहाभूत श्री कोयला इन्होंने आज बरोज सब धार्मिक विधि के साथ आपके श्री सद्गुरु करके लिए है। तारीख 12 जनवरी 2000 बुधवार। श्री प्रमुख 11वें पंचमहाभूत श्री कोयला ये ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी को गति दे रहे हैं, गोल घूम रहे हैं, घूमते हैं। श्री कोयला ये पृथ्वी के पेट के अंदर हमेशा अग्नि बन के है और जब ज्यादा कोयला ये सुलगा हुआ होता है तब श्री कोयला इनको प्रचंड उष्णता की वजह से पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के चट्टान को, जमीन को दरारें होती है, पृथ्वी ये फटती है, तब पृथ्वी के ऊपर भूकंप घटते हैं। पृथ्वी के ऊपर छोटे और बड़े भूकंप, धरनीकंप होते हैं। श्री प्रमुख 11वें पंचमहाभूत श्री कोयला इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया और वो ज्योत वही बाजू को रुकी है। श्री दिव्यात्म शक्ति स्त्री रूप इनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर निकली है और उस ज्योति ने स्त्री मानव रूप धारण किया है। उसका नाम श्री सीसे ऐसे है। श्री प्रमुख 12वें पंचमहाभूत श्री सीसे, इनका चेहरा गोल है, उनका माथा ये बड़ा है और उसके साथ सिर्फ एक ही बड़े और गोल आकार की आंख है। सिर्फ आंखों की पलकें और भुएं नहीं है, सिर्फ एक ही आंख है। उनको हाथी सूंड जैसा उनका बड़ा नाक है। उनको अपने जैसा मुख, ओठ, दांत और जुबान है। उनको हाथी के कान जैसे बड़े 2 कान हैं। उनके माथे के ऊपर अपने सरीके बड़े बाल है और बालों की बड़ी जटा हुई है। उनके माथे के ऊपर बैल के सिंग जैसे 2 बड़े सिंग है। उनके मुख में हाथी के दांत जैसे 2 बड़े दांत है, सुलके बाहर आए हैं। उनके नाक के ऊपर यानी नाक के सूंड के ऊपर और 2 बड़े गोल आकार की आंखें हैं और माथे के ऊपर एक बड़ी गोल आंख। इस प्रकार से उनको 3 आंखें हैं। उनके कंधे के ऊपर अपने जैसी गर्दन है। उनके छाती के ऊपर स्त्री के 2 बाहु है। उनके पेट के ऊपर नाभि नहीं है। उनको अपने जैसे 2 हाथ है। दोनों हाथों के तलवों को अपने जैसी 5-5 उंगलियां है और उंगलियों के नाखून तलवार जैसे बड़े बड़े हैं। उनको हाथी के पैर जैसे उनको 2 पैर है और दोनों पैरों के तलवों को मात्र अपने जैसे 5-5 उंगलियां है और दोनों पैरों के उंगलियों के नाखून भी तलवार जैसे बड़े हैं। उनको पीठ पीछे हाथी के पूंछ जैसी छोटी पूंछ है। उनके पीठ के ऊपर बांझ पंछी के पंख जैसे 2 बड़े पंख है। श्री प्रमुख 12वें पंचमहाभूत श्री सीसा, इनको वाहन नहीं है और स्वयंभू शस्त्र ये हाथ में नहीं है, लेकिन उनके पास त्रिशूल, गदा, भाला,
तीर कमान, सुदर्शन चक्र, शंख, छड़, कमंडलू, हल ये अलग शस्त्र है। श्री प्रमुख 12वें पंचमहाभूत श्री सीसे ये ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के पेट के अंदर सीसा ये रूप रहता है और सूर्य से पृथ्वी का सीमित अंतर रखकर पृथ्वी के पेट के अंदर चुंबक निर्माण कर रहे हैं। संक्षेप में श्री सीसा ये पृथ्वी के पेट में चुंबक बन के रह रहे हैं। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के पेट के अंदर चुंबक होने के कारण सूर्य और पृथ्वी इनके बीच में सीमित अंतर रख के रहे हैं। साथ ही पृथ्वी के पेट में चुंबक होने के कारण चंद्र से भी सीमित अंतर पर है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 300 में हम देखेंगे ब्रह्मांड में के हर एक सूर्य के पेट में श्री सीसा ये चुंबक बन के है। ब्रह्मांड में के हर एक सूर्य के पेट में चुंबक होने के कारण सूर्य ये पृथ्वी को अपने पास खींच लेता है और चंद्र के पेट में भी चुंबक होने के कारण चंद्र भी पृथ्वी को अपने पास खींचता है। इस तरह से सूर्य और चंद्र ये दोनों भी जन पृथ्वी को अपने पास खींच के लेते हैं। इसलिए पृथ्वी ये दोनों के बीच में ही वातावरण में लटकती तैरती रहती है।